उन इम्तियाज़ जलील साहब को तो मैं इतना ही कहूँगा कि साहब आप जो है आकर एक बार मुआयना कीजिए तो आपको सारी हकीकतें समझ में आएंगी। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब एक बार आप 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान में ये एरिया में खाली आप आकर जाइए। अगर यहाँ पर बाहर एक छोटी सी पुलिस चौकी बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि उससे सोने पे सुहागा हो जाएगा। एटलीस्ट हमको ये सपोर्ट तो दीजिए कि हम खुलेआम जो है, अभी कल को तो मैं भी ये सोचूंगा कि भाई 12 बजे के बाद मैं मेरी अपनी खुद की होटल में जाऊँ या ना जाऊँ। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सलीम अकबर अली कुर्चीवाला। मैं होटल शांग्रीला का प्रोप्राइटर हूँ और मेरी 4-5 होटल है औरंगाबाद के अंदर। और रात में जो है तकरीबन 11:15 बजे यहाँ का नामचीन गुंडा जो है बोकिया, अनीस बोकिया, वो यहाँ पर अंदर आया और काफ़ी हुज्जतबाजी हुई और ये बोलने लगा कि मेरे साथ दारू पीने के लिए चलो करके। मतलब मैं नहीं आ सकता, मैं क्यों आऊँ तेरे साथ में, मैं बोला। तो काफ़ी हुज्जत होने लगी। तो बोले मेरे को तुम यहाँ पर दारू मंगा के दो, बोले मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। मतलब पैसे लेकर जा, मैं दारू नहीं ला के दे सकता तेरे को, इतनी रात को दारू कौन लाने को जाएगा तेरी। काफ़ी हुज्जतें हुई, उसके साथ में कुछ हुआ तो गालियाँ गलौज करना शुरू करा, थोड़ा हाथापाई भी शुरू किया उसने और मेरे गले की जो है चेन खींच लिया उसने। मैंने उसको बोला कि भैया चेन ले ले, मेरा मोबाइल ले लिया ताकि मैं किसी के साथ बात भी न कर सकूँ और किसी को बुला भी ना सकूँ। तो कम से कम जो है आधा घंटे तक के ये सब वारदातें चलती रही और उस दरम्यान में मेरे आदमी लोगों ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिए थे। और नईम करके मेरा एक बंदा है, उसको भी बुला लिए थे। मैं खाली टाइम पास करने का सोच रहा था कि ताकि ये सब लोग आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि कोई भी बड़ा हादसा हो जाए। इसके लिए मैं खामोश था और मैं उस पर कोई बैक रिएक्शन नहीं दिया उनको। जी। तो सर पकड़ा गया बंदा जो है आधे घंटे के अंदर उसको पकड़ लिया गया। नईम करके जो बंदा है, पुलिस वाले भी सपोर्ट किए उसको और ये सब ने मिलकर जो है आधे घंटे के अंदर उसको दबोच लिए, लेके जाके उसको फिर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए। जो हमारे हद का जो पुलिस चौकी है वो क्रांति चौक पुलिस चौकी है और उधर उसको डाल दिए अंदर और रात को ही FIR वगैरह सब लिखने में आई है। सर जो चैन उसने खींच के लेके गया था तकरीबन कॉस्ट कितना था और मोबाइल जो आपका था? 5 तोले की चेन थी। मोबाइल की कॉस्ट जो है तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का मोबाइल था। और चैन की लगभग कितनी हो सकती है अंदाजा? अभी आज की अगर कीमत अगर कभी देखा जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपए कीमत थी उसकी। तो सर उसको पकड़ने के बाद में आपका जो है तो माल बरामद किया पुलिस ने? उसके तलाशी लेने में उसके पास से सिर्फ मोबाइल निकला और चेन जो टूट गई थी उसका एक टुकड़ा बरामद हुआ। बाकी उसने जो भागते टाइम पे या तो उसके साथ कोई और होगा, उसको दे दिया या कहीं छुपा दिया। अब वो आगे की बातें जो है वो सारी तहकीकात पुलिस करेंगी, वो काम तो उनका है, हम तो कर नहीं सकते वो चीज़ें। इसमें पुलिस अपना रोल किस तरीके से निभाई, क्या महसूस कर? नहीं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने, काफ़ी गाड़ी आ गई, काफ़ी पुलिस आ गई, उनके सहयोग से सब करने में आया। उनसे कोई ऐसी शिकायत नहीं है। खाली ये चाहिए कि भाई उसने 5,000 जो लेकर गया वो कहाँ रखा, चेन का जो बड़ा हिस्सा था वो उसने कहाँ छुपा के रखा और किसको दिया, उसकी तहकीकात तो पुलिस कर लेंगी। अपनी पुलिस तो माशाल्लाह काफ़ी ये चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है। और CP साहब से मेरा एक ही निवेदन है कि ये हमारा जो एरिया है ये औरंगाबाद का सेंटर एरिया है और यहाँ पर करीब 23 होटलें हैं और रात का हमारा आज कई सालों से रात का बिजनेस हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया है, क्योंकि एक दहशत थी। उसने आज तक के खाली जो टूरिस्ट यहाँ पर आती थी, जो व्यापारी यहाँ पर आते थे, जो यहाँ पर रुकते थे और जो रोड पे अगर कभी कोई जाता आता तो उसको पकड़ के उसने जो है उनसे 1,000, 500, 2,000 जो मिले वो लूट के भाग जाता था। और टूरिस्ट होने की वजह से वो लोग ना तो कोई शिकायत करते थे ना कुछ करते थे। मगर आज पहली बार जो है उसने इतनी बड़ी हिम्मत कर लिया कि उसने आके मेरे आंख पे हाथ डाला। अब ये भी हो सकता है कि मेरी जान को भी खतरा हो जाए। ये आपकी तकरीबन होटल यहाँ पे आप 30 साल से बता रहे हैं जी। तो ऐसी वारदात फर्स्ट टाइम हुई या पहली बार हुई मेरे होटल में। आज तक मेरी होटल की सीढ़ी किसी ने भी चढ़ने की हिम्मत नहीं किया है। ये पहली बार इसने हिम्मत कर लिया है और इसकी वजह से मैं जो है सामने आके ये सब चीज़ बोल रहा हूँ कि इसका जो है हिफाजत होनी चाहिए।
क्योंकि बस स्टैंड आप कितना सेफ्टी मानते हैं, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। बस स्टैंड में अब क्या है, मैं अपना पर्सनल ये बोल सकता कि अगर ऐसी वारदातें होती है तो सेफ कैसा कहा जा सकता, अगर सेफ होता तो ये वारदात होती ही नहीं। बिल्कुल। चलो आप आपके एक्सपीरियंस से पर्सनल बता रहे सेफ नहीं है जी, क्या सजेशन देंगे प्रशासन को? सजेशन तो ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस ने जो है यहाँ पर अपने जो कर्मचारी है, जितने भी पुलिस लोग हैं, वो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। जो अपना सीबीआई वाले बोलो या क्राइम वाले बोलो, ये लोगों ने जो है ज़्यादा यहाँ पर मालूमात रखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, कौन ऐसा हादसे कर रहा है, उसको ताबड़तोब उसको अरेस्ट करना चाहिए। और पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए, पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। और दूसरी बात मेरी तो सीपी साहब से भी स्पेशल ये रिक्वेस्ट है कि सीपी साहब ने जो है अभी ये जो पकड़ के जो हमने दिए हैं, मतलब पुलिस वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया है, हमने भी कोशिश की, सबके मिलके ये पकड़े गया है, तो कम से कम इसको 10 साल तक के तो इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी तो क्या है, पुलिस वाले पकड़ते हैं, कोर्ट कचहरी होती है और वहाँ उनको जमानत मिल जाती है। और ये लोगों को नशे की आदत होती है, नशे में ये इंसान से जानवर बन जाते हैं, इनको खुद को नहीं पता रहता कि ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सर, आगे मेरा सवाल आपसे ऐसा रहेगा, जी बोलिए। होटल के एसोसिएशन में भी मेंबर भी है जी सर, आपके अध्यक्ष वगैरह कोई सामने आ नहीं रहे, क्या वजह है, क्या मानते हैं आप? अब वो तो एक्चुअली उनको भी ये सब चीज़ जो है अभी ये कल के कल हुआ है, उनके पास भी हम जाने वाले हैं, उनको बोलने वाले हैं कि एक एसोसिएशन का लेटर बनाकर जो है हम सीपी साहब से दे देंगे कि बाबा ये चीज़ जो है इसके ऊपर आप थोड़ा गौर कीजिए। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल जी। अब वो जो बंदा है जिसको अरेस्ट किया गया जी, आप जब तक जेल में चले जाता नहीं है आप चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसा मान सकते हैं हम? बिल्कुल 100%। क्या उसको अगर छोड़ दिए, मेरा सवाल ऐसा, जैसा लोग तो समझते हैं कि छोटी मोटी वारदातें चलो अब अपन ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया, बाद में इंटरेस्ट नहीं लेते। पर्सनल आपका क्या इंटरेस्ट है? मेरा तो ये इंटरेस्ट रहेगा कि अगर कभी उसको कोर्ट ने अगर कभी छोड़ दिया तो वो ये खुन्नस में आके हो सकता है कि दोबारा मेरे पे हमला करने की कोशिश करे, मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। यस। कुछ पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कुछ बात की आपने? मैं बात नहीं किया हूँ, लेकिन अगर वो देते हैं तो अच्छी बात है। ओके, ठीक है सर। आपका लेकिन मेरा इतना ही बोलना रहेगा कि उसको छोड़ा ना जाए। कोर्ट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उसकी वजह से जो है उसके जैसे जितने भी लोग होंगे उनको सबक मिलेगा और वो ये हरकत दोबारा नहीं करेंगे। और ये चीज़ से जो है यहाँ पर होने वाली सारी वारदातें मुझे ऐसा लगता है कि ये ख़त्म हो जाएंगी करके। अगर ख़त्म नहीं भी होती है तो एटलीस्ट कम तो ज़रूर हो जाएंगी, क्योंकि जो छोटे मोटे रहते जो हिम्मत करते हैं उनकी हिम्मत ख़त्म हो जाएंगी कि ये जो कर रहे हैं हम ये गलत कर रहे हैं करके। इससे पहले भी कितने गुना दाखिल है? इसके पहले इसके नाम पर मैं समझता हूँ कम से कम 300-400 है। हर बार उस पे उसको बेल मिल जाती है, हर बार उसको छोड़ दिया जाता है। तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि इतने गुना दाखिल होने के बाद में इसको छोड़ क्यों देते हैं। यानी पुलिस वाले अगर उसको पकड़ के लेके आते हैं, कोर्ट उसको बेल दे देती है। ये जो अपना आज तक के जो सुनने में आता है कि बस इनके पास में दूसरा कोई काम धंधा नहीं है, पुलिस अपने मेहनत करके लेकर आती है, कोर्ट उनको बेल दे देती है। ये फिर से वो ही कारनामे वैसे होते हैं। तो ये चीज का कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए। बेल से याद आया, मैं आखिरी सवाल पूछ लिया था, लेकिन एक बार आखिरी सवाल फिर से पूछता हूँ। कौन सी कलम आपने उसके ऊपर दाखिल करा? उसके ऊपर 4 कलम लगी है। एक उस पर 394, 323, 504 और 506, ये 4 कलमें उस पर लगाई गई है। सर हमें ये बताइए, आप कितने सालों से लायंस क्लब के मेंबर है और क्या सपोर्ट आपको उनका मिला है? लायंस क्लब एक्चुअली मैं 99 में मैं ज्वाइन हुआ था। आज करीब करीब 21 साल हो गए लायंस क्लब में, और सारी पोस्ट पे मैं आ चुका हूँ। और लायंस क्लब एक इंटरनेशनल क्लब है और उसका मतलब ये रहता है कि लोगों की सेवा करना। उसका यानी जो मीनिंग है लायंस क्लब का वो टू सर्व है। टू सर्व का मतलब कि हम लोगों की सेवा करने के लिए, आज हर इंसान को लगभग पता है कि भाई लायंस लोगों का कार्य क्या रहता है। इससे कोई पॉलिटिकल का कोई लेना देना नहीं रहता। ये कोई पॉलिटिकल्स में जाते भी नहीं है, न शो करते न कुछ करते हैं। जो भी हम करते हैं वो निस्वार्थ सेवा करते हैं।
हमारा इसके अंदर ये नहीं होता है कि भाई चलो कुछ नाम करने के लिए हम सेवा कर रहे हैं। आज तक कहीं पर भी हमने कहीं पर भी नाम नहीं आने दिए कि भाई मैं जो है लायंस क्लब का आज इतने साल से मेंबर हूँ तो मेरा कहीं नाम आना चाहिए। नहीं, हम लोग कोई टाइटल के लिए, कोई नाम के लिए, कोई चीज़ इसके लिए नहीं करते। आज कितना हम फंड्स देते हैं लोगों को जहाँ पर भी है जाकर स्कूल के अंदर हो गया। हम साल में कम से कम 30 से 40 प्रोजेक्ट लेते हैं हमारे लायंस क्लब के माध्यम से। हमारे लायंस क्लब के आज 23 क्लब है। 23 क्लब में आप ये देख लीजिए कि भाई कितने प्रोजेक्ट होते होंगे। हमारा लायंस क्लब का एक आई हॉस्पिटल है, डायलिसिस सेंटर है, ऐसे बड़े बड़े काम जो है हमारे पास में। आप क्रांति चौक पे जो है मेलविन का इतना बड़ा ये स्टैचू बना के रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लायंस क्लब ही करता है और आज मैं 21 साल से उसका सदस्य हूँ। आज आप अगर कभी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने साल से है और क्या क्या है। मेरे पास में तकरीबन कितने सारे अवार्ड्स भी यहाँ पर रखे हुए, जो मैं 2008-9 के अंदर प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। सर लेकिन ये बात तो है कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी खल रही है कि हम लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज जब मेरी बारी आई तो मेरे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। लायंस क्लब में आना चाहिए था। नहीं, ऐसा तो मैं यानी क्योंकि ये हादसा हुआ है और ये अभी अभी का हादसा है। मुझे मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उनके सबके जो है फ़ोन कॉल्स मुझे आए हैं। तो मैं ऐसा नहीं इल्ज़ाम लगा सकता कि भाई सामने, क्योंकि ये कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है कि जिसके लिए मैं चाहूँगा कि भाई सबने आके मेरी मदद करना। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये जो चीज़ें जो बतानी थी सबको कि ये गुंडा राज जो चलता है औरंगाबाद में, मुझे ये गुंडा राज बंद हो जाना चाहिए। हमारे सीपी साहब है, डीसीपी साहब है, जितने हमारे क्रांति चौक के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो लोगों ने फ्रंट में आकर ये गुंडा राज यहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि लोग यहाँ पर अगर कभी रात के 2 बजे भी किसी को अगर ट्रेन से उतरना है तो बेझिझक यहाँ पर आके अकोमोडेशन ले सकता है। ये ना हो कि भाई हम सवेरे का इंतज़ार करेंगे फिर जाके होटल के अंदर अकोमोडेशन लेंगे, क्योंकि ये एरिया के अंदर मैं समझता हूँ औरंगाबाद की सबसे सस्ती होटलें जो है वो ये एरिया में है। लेकिन इस वजह से नहीं आते कि कुछ हादसा न हो जाए, वो वजह से कई लोग आते नहीं है। रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आने की हिम्मत नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता एक छोटी सी पुलिस चौकी यहाँ पे बनना चाहिए बाहर, जैसे बस स्टैंड के अंदर तो है हाँ ऑलरेडी, लेकिन बाहर एक यहाँ पे अगर यहाँ पर बाहर एक छोटी सी पुलिस चौकी बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि उससे सोने पे सुहागा हो जाएगा, ताकि लोगों को ये पता चलेगा कि भाई हमारी सेफ्टी है यहाँ पर। अभी पुलिस बस स्टैंड के अंदर पुलिस चौकी है, ये किसको पता है? जो ट्रेन से आते हैं, जो कार से आते हैं, उनको ये बात कहाँ से पता चलेगा कि बस स्टैंड के अंदर पुलिस चौकी है करके। अगर खासदार साहब को हमारे माध्यम से आप कुछ बोलना चाहते हैं उन इम्तियाज जलील साहब को तो मैं इतना ही कहूँगा कि साहब आप जो है आकर एक बार मुआयना कीजिए तो आपको सारी हकीकतें समझ में आएंगी। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब एक बार आप 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान में ये एरिया में खाली आप आकर जाइए। यहाँ पर एक इंसान भी आने की हिम्मत नहीं करता। तो वो अगर कभी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो अगर कभी देंगे तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि सुनी सुनाई बात और आंखों देखी बात, इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब आप हमारे नेता हैं, आप ज़रूर आइए, आप देखिए और ख़ुद डिसीजन लीजिए कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आगे चल के मुलाकात हो सकती है इम्तियाज जलील से आपकी खासदार साहब से जाकर के? अगर मुलाकात क्यों नहीं, हमारे साहब है वो एमएलए साहब है। तो सवाल इसलिए है ये कि जैसे आप अगर से जाकर के उनको न्योता देके जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो पूरी एसोसिएशन की तरफ से हम जाएंगे, जाके उनको लिखित हम आमंत्रण देंगे कि साहब आप आइए, क्योंकि दिन में उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। दिन में तो सारी चहल पहल होती है, जो चीज़ देखनी है वो रात में 12 से सवेरे 5 बजे में कभी भी आप आकर चेक कीजिए। कोई भी होटल वाला जो है अपने शटर नहीं खुले रखता है, वो यही कोशिश करता है कि भाई मैं उसको ग्रिल लगा दूं और लॉक करके सो जाऊं, ताकि यहाँ पर जो भी काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो गांव खेड़े के होते हैं और वो इतने डरे हुए रहते हैं कि हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। कस्टमर भी आता है तो 10 बार जब खोलता है, अपना आईडी बताता है, तब जाके हम गेट खोल के जो है उनको अंदर एंट्री देते हैं।
तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ना। 24 घंटे में कभी भी अगर पूरी होटलें खुली रहनी चाहिए कि कभी भी अगर कभी कोई आता है तो बेझिझक उसको जहाँ मन चाहे वो अपनी एंट्री करा के रूम ले सके। ये बोलने में दो राय नहीं होंगी कि बस स्टैंड के ऊपर जो होटलें हैं वो बहुत जो है तो अपन कहेंगे जैसे डर आज करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है साहब ये एरिया के अंदर। आप अगर मुआयना करेंगे तो ये एरिया के अंदर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन उसका जो रिटर्न है वो रिटर्न नहीं के बराबर। अभी आज की हालात जो कोविड-19 का जो हालात है वो हालात के अंदर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर पड़ा है वो तो सारे न्यूज़ चैनल में सारे पेपर्स में आ गया है कि 1500 लाख करोड़ का लॉस उठा रही है होटल इंडस्ट्री। आज ये पोजीशन हो गई कि ना हमको कहीं से कोई सपोर्ट मिलता है ना हम कभी किसी से सपोर्ट मांगने की कोशिश करते, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम के सामने हम हमारा क्या प्रॉब्लम लेकर जाएंगे। लेकिन कम से कम ये जो गुंडा राज जो चल रहा है उसके ऊपर तो हम ये बोल सकते हैं ना कि साहब एटलीस्ट हमको ये सपोर्ट तो दीजिए कि हम खुलेआम जो अभी कल को तो मैं भी ये सोचूंगा कि भाई 12 बजे के बाद मैं मेरी अपनी खुद की होटल में जाऊँ या ना जाऊँ। ये चीज़ का तो ख्याल मेरे दिल में आएगा ना। और होटल में अक्सर फैमिली ठहरने के लिए आती है, सब फैमिली होटल्स है, किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि भाई यहाँ पर कोई गलत काम होते हैं। कोई भी होटल के अंदर गलत काम हमारे पास में नहीं होता है, ये आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना ये चीज़ें एक क्वेश्चन मार्क खड़े कर देती है कि ये चीज़ की सेफ्टी आखिर लेगा कौन। इससे आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा असर, इस पे बिजनेस पे इफेक्ट साहब आप किसी को भी जाके पूछ लो कि बिजनेस पे अब ये हो जाता है कि सब ये बिजनेस को साइड में रखकर दूसरे बिजनेस में हाथ डालते हैं ताकि भाई चलो वो उसकी जो तरक्की है वो दूसरे बिजनेस के ऊपर से उसको रिकवर कर ले। आज अगर कभी सारी होटल वाले अगर कभी ये प्रॉपर्टी अगर बेच के कहीं दूसरी जगह अगर चले जाएंगे तो जितना यहाँ पर कमा रहे हैं उससे 10 पट ज़्यादा दूसरी जगह कमा सकते हैं। आज मेरी अपनी यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी अगर मैं सेल कर दूँ और मैं बैंक में भी रख दूँ तो जितना मैं कमाता उससे 5 पट ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से खाली। मगर ये कैसा है पुश्तैनी चीज़ें रहती है और एक नाम होता है, तो नाम तो इंसान जो है उसको बंद नहीं करेगा कि बस स्टेटस है। ये एक होटल शांग्री-ला का मालक एक नाम है, तिजोरी में पैसे रख देने से नाम नहीं होता है कि बस चलो ठीक है भाई ये होटल का मालक है करके। और हम बचपन से देख रहे हैं अगर बस स्टैंड पे कोई होटल फेमस है तो वो शांग्री-ला होटल ही है। ये तो सब आपकी इज्जत अफजाई है, लेकिन शांग्री-ला नाम जो है ये 1988 से चला आ रहा है और उसके बाद से आज तक कि हमने उसको बरकरार रखा है। सिडको में शांग्री-ला है, रेलवे स्टेशन पे शांग्री-ला है, सब जगह पे शांग्री-ला वर्ड जो है वो आ ही जाता है। हम तो ये कोशिश करेंगे कि बस सबको हम सेवा कर सके, हम हर एक नुक्कड़ पे एक होटल डालने की कोशिश करेंगे। मगर अगर कभी इस तरह से होएगा तो हमारी हिम्मत टूट जाएंगी कि कैसा हिम्मत करेंगे हम, क्या जितना बड़ा। प्रशासन से आपका कहना यही है कि हमें जो है तो आप प्रोटेक्शन दीजिए, हम बिजनेस करने में पीछे नहीं हटेंगे। बस 100%। आज अगर कभी हम होटल खोलते हैं तो कितने लोगों को रोजगार मिलती है, कितने लोगों को अकोमोडेशन मिलता है। आज हमारे पास में जो है लो कैटेगरी के लोग जो 50 रुपये अगर कभी उसकी हैसियत है 50 रुपये की, तो मेरे पास कॉट सिस्टम है, वो 50 रुपये में आकर मेरे पास ठहरते हैं। उससे ऊपर की कैटेगरी है, अच्छा डिलक्स कॉट चाहिए 150 रुपये की मेरे पास में कैटेगरी है, वो लोग आकर ठहरते जो अपना काम कर सकते। उसको ज़्यादा सबकी हैसियत नहीं होती है साहब कि 2000 3000 1500 के रूम में जाके रुके। कोई व्यापारी जो आता है, जो मजदूर जो आता है, उसको हम इतना कम से कम अकोमोडेशन में भी हम उसको कोऑपरेट करते हैं, नहीं करते ऐसा तो है ही नहीं। तो हम आगे चल के हिम्मत कैसा करेंगे आप बताइए। चलिए आपका शुभ नाम बता दीजिए। सलीम अकबर अली कुर्चीवाला, पोस्ट आपकी। मैं होटल शांग्री-ला का प्रोपराइटर हूँ, मेरी खुद की अपनी होटल है लायंस क्लब के मेंबर हैं। और मैं लायंस क्लब का 21 साल से मेंबर हूँ।